FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। इस प्रोग्राम में हम हर बार किसी न किसी विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाते हैं, किसी न किसी टॉपिक को लेकर। और आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है हमारी आँखें। ख़ास तौर से गर्मी के इस मौसम में, जब गर्मी अपने पूरे प्रचंड रूप में सामने आ रही है, और इसके बाद जब बरसात का मौसम आएगा या कोई भी मौसम हो, आँखों की देखभाल कैसे होनी चाहिए, आँखों की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे हमें दो चार होना पड़ता है, इन तमाम बातों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में प्रोग्राम FM लाइफलाइन में मौजूद हैं डॉक्टर मनु सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर एडवांस्ड आई सेंटर PGI चंडीगढ़। तो सबसे पहले डॉक्टर मनु सैनी, प्रोग्राम FM लाइफलाइन में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, और PGI जैसे संस्थान में से समय निकालकर प्रोग्राम के लिए आना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लगातार मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। तो आपका जो विषय है वो है आँखें। यस सर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मौसम कैसा भी हो, आँखों की देखभाल एक जैसी होती है या हर मौसम में मौसम के अकॉर्डिंगली होती है? सर, आँखों की देखभाल तो हर मौसम में एक ही तरीके से होती है, मगर मौसम का इफेक्ट आँखों पे वेरी करता है। पर्टिकुलरली ये जो समर सीजन है, इसमें ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज्यादा होती है। अच्छा, सर्दी के मौसम में कम होती है? हाँ जी। और गर्मी में ज्यादा होती है? हाँ, इसीलिए आँखों की जो भी देखभाल है वो गर्मियों में ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। गर्मियों में जैसे सबसे पहले तो हमें सनलाइट से प्रोटेक्ट करना ही है, ग्लासेस पहनने ही पहनने हैं। इसमें पोल्यूशन भी थोड़ा सा हमें ज़्यादा फील होता है। मैं आपको यहाँ रोकता हूँ, आपने कहा कि ग्लासेस पहनने चाहिए। हाँ जी सर। आँखों की प्रोटेक्शन को लेकर मार्केट में बहुत सारे सनग्लासेस हैं और हर कोई क्लेम करता है कि UV रेज से बचाएगा, आपकी आँखों को ठंडक देगा। सर देखो, सनलाइट से प्रोटेक्शन इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, और UV रेडिएशंस, क्योंकि UV रेडिएशन से जो हमारे आंखों के सारे स्ट्रक्चर्स को डैमेज करती है आगे से पीछे तक, तो UV प्रोटेक्टिव ग्लासेस ही पहनने हैं। आप कोई भी सनशेड या कोई भी ग्लासेस जो मार्केट में मिल रहा है वो पहन तो सकते हैं, लेकिन जो काला वाला हिस्सा है, इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बीच में एक होता है छोटा सा छेद, जिसे अपर्चर, जहाँ से लाइट एंटर होती है, वो अपर्चर सन ग्लासेस पहनते वक्त ओपन रहता है। तो लाइट एंटर होगी तो UV रेडिएशन से ब्लॉक हुई नहीं, मगर आंखों को कंफर्ट मिल गया। मगर UV तो हमें वहां से प्रोटेक्शन चाहिए, वहां से प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए UV प्रोटेक्टिव ग्लासेस ही पहनने हैं। तो जब हम परचेज करें ऐसे ग्लासेस, तो किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखें, या कुछ वाकई हमें प्रोटेक्शन देगा UV रेज से? UV प्रोटेक्टिव ग्लासेस होता है, उस पर रिकमेंडेड होता है उनकी ग्लासेस की कंपनीज पे, और मेंशन्ड होता है। तो UV प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने हैं। ग्लासेस जैसे मास्क पहनते हैं, मास्क हमें एयर पोल्यूशन से, जो भी हमारे बॉडी के एंटर होने से रोकते हैं ना, द सेम वे ग्लासेस हमारे सनलाइट को तो रोकेंगे ही, पोल्यूशन को भी नहीं एंटर होने देंगे आंखों को, और जो पॉल्यूटेंट से जो डैमेज हो रहा है आंखों को, उससे भी बचाव करेंगे। पर डॉक्टर सैनी ये बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो ग्लासेस नहीं पहनते, हाँ जी, लेकिन फिर भी उन्हें धूप में बाहर निकलना है, हाँ, गर्मी में बाहर निकलना है, हाँ, सूरज की किरणों से दो चार होना है, तो ऐसे में फिर उन पर क्या ज्यादा इफेक्ट आता है या वेरी करता है? ये सर वेरी करेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे जीन्स पे भी डिसाइड होती है जी। बच्चों और जो अडल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो उनमें डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जो आपने देखा होगा हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, उनमें सनलाइट वो ग्लासेस यूज़ नहीं करते हैं, उनमें जो रेडिएशन का इफेक्ट आता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नजदीक है, कैटरैक्ट और ये तो कॉमन है, वहाँ सिवियर वेराइटीज ऑफ आई डिजीज ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कैंसर वगैरह, जो धूप के कारण, UV रेडिएशंस के कारण कैंसर होता है लिड्स का या आंखों के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स का, वो उनमें ज़्यादा होता है, उसी वजह से होता है। यस सर, जी जी, यस सर। तो बेहतर ये रहेगा कि जब भी गर्मी का मौसम आए, हाँ जी, तो इस मौसम की शुरुआत से पहले अपने लिए अच्छे से सन ग्लासेस जो हैं वो खरीद लिए जाएं। यस सर। तो सन ग्लासेस क्या हमें चेंज करने चाहिए कुछ अरसे के बाद, कि लगातार डिपेंड करता है कि कंपनी क्या
क्लेम करती है? सर चेंज तो नहीं करना चाहिए क्योंकि एक जो कोटिंग होती है यूवी प्रोटेक्टिव की वो परसिस्ट करती है, लेकिन आपने सनग्लासेस की केयर नहीं करी है, वो कोटिंग हट गई तो आपको डेफिनेटली चेंज करना है। इन दैट केस आप चेंज कीजिए। हाँ जी। तो ये सबसे बड़ा एक मैं कहूँगा कि उपाय है अपने आप को प्रिकॉशन सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए। यस सर। जी यस सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि हमारे मन में ये सवाल था कि आपसे पूछें कि सनग्लासेस कैसे यूज किए जाएं, क्योंकि क्लेम तो हर कोई बहुत करता है, लेकिन एक खरीदार को किस तरह से ख्याल रखना है वो हम आपसे जानना चाहते थे। तो आप पहले कुछ बता रहे थे तो मैंने बीच में आपको रोका, आप अपनी बात को फिर कह सकते हैं। सर मेरा तो फर्स्ट पॉइंट था आपकी आईज को प्रोटेक्ट करना। सेकंड होता है एक छोटा सा होता है कोल्ड कंप्रेशन जो हर कोई कर सकता है। कोल्ड कंप्रेशन इज नथिंग स्पेशल। आप आइस क्यूब्स ले लीजिए, आइस क्यूब को किसी भी टॉवल या हैंकी में रैप करके अपनी बंद आंखों पे रख लीजिए। कितनी देर के लिए? 5 मिनट सफाइस है। हटाते जाइए रखते जाइए, 5 मिनट तो लगातार कोई रख भी नहीं पाएगा, हटाते जाइए रखते जाइए। 5 मिनट के लिए सफाइस है, वो सूथिंग इफेक्ट करेगा। और इस सीजन में पर्टिकुलरली जो एलर्जी, जो पोल्यूशन जिसके कारण आइज रेड हो जाती है, इरिटेटिंग होती है, वो सब सूथिंग इफेक्ट करेगा ये आइस कोल्ड कंप्रेशन। तो सिंपल सा मेजर है, किसी भी समय किया जा सकता है, दिन में किसी भी समय कर सकते हैं सब। इवन आप सोने के वक्त नो किसी भी समय आप कर सकते हैं। इवन आप ऑफिस में बैठे, आपके पास टाइम नहीं है, आप तब भी कर सकते हैं। सुबह उठ के भी कर सकते हैं, आप घर जाके ऑफिस से तब भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि खीरे के स्लाइसेस काट कर आंखों पे रखे जाएं या किसी और चीज के, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इसका कोई साइंटिफिक प्रूवन नहीं है। हाँ जी। ठंडक पहुंचाने के मामले में आप खीरा रखिए, कुछ भी ठंडी चीज रख लीजिए, वो सारा सूथिंग इफेक्ट करेगी। आपके आईज के सराउंडिंग की स्वेलिंग को कम करेगी जी। आपके आईज में जो बर्निंग सेंसेशन हो रही है, स्पेशली आप समर से बाहर आए हैं, धूप से निकल के ऑफिस में आए हैं, या फिर आप घर गए हैं, धूप से निकल के अंदर गए हैं, तो वो सूथिंग इफेक्ट करता है। आजकल आपको मालूम है कि इतनी गर्मी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हम कभी इस गर्मी में घर से बाहर जाते हैं या बाहर से घर आते हैं तो आंखों में एक जलन और दर्द होने लगती है। हाँ जी, हाँ उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह सर एक तो सनलाइट इतनी ज़्यादा समर सीजन में इतनी इंटेंस है कि आपके जो टीयर्स होती है, एक टीयर की लिक्विड होती है, एक लिक्विड है टीयर्स जो आपकी आईज को मॉइस्चर करता है, वो उड़ जाती है, एवेपोरेट हो जाती है, जिससे एक सिम्टम आता है मोस्ट कॉमन ड्राइनेस। इस ड्राइनेस के कारण रेडनेस हो सकती है, वाटरिंग आ सकता है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट, पेन, ये सारे सिम्टम्स है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं, ये होते हैं समर में। इससे कम करने के लिए सबसे पहला है आप कोल्ड कंप्रेशन, जैसा मैंने बताया वो कर सकते हैं। आप लुब्रिकेटिंग यूज कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं कि इस समर के कारण एलर्जी, जो कंजक्टिवाइटिस हम कहते हैं कॉमन, वो तो नहीं हो गया है। कंजक्टिवाइटिस जब होता है तो क्या लक्षण होते हैं कि जब हमें लगे कि अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हाँ, लक्षण यही होंगे, आपकी आईज रेड होगी, आपकी आंखों में से पानी आएगा, फोटोफोबिया होगा, मींस धूप से इंटॉलरेंट हो जाएंगे आप, और एक इचिंग, मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है इचिंग, टेंडेंसी होती है बार बार रब करने की। ये रब करना इतना ज्यादा डेंजरस होता है कई बार, क्योंकि आपको लगता है सेंसेशन है कि रब करो, इससे सिम्टम्स शायद कम होंगे, मगर ये एग्रेवेट कर देता है, क्योंकि रबिंग के कारण हमारे जो सारे स्ट्रक्चर्स है वो, उनका जो मेल्यू होता है सिस्टम, वो थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, इरिटेशन बढ़ जाती है। या आप जैसे आप बता रहे हैं कि आप ऑफिस में जा रहे हैं या बाहर से अंदर आए हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या पोल्यूटेंट, जलन और बर्निंग सेंसेशन तो हो गई, और कोई भी पोल्यूटेंट आएगा तो रब करने के कारण वो और स्क्रैचेस क्रिएट कर देगा आई पे, तो रब करना ही नहीं है। आप वॉश कर सकते हैं क्लीन वाटर से, और अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। आंखों को ठंडे पानी से धोना, ये कहाँ तक उचित है? धो सकते हैं अगर आपका पानी क्लीन है तो। मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, क्लीन किस तरह से? क्लीन सर, डायमेंशन, हमारी डेफिनेशन ये होती है, जनरली हम प्रिकॉशन में यूज करने को कहते हैं कि बॉयल कर लो 5 मिनट तक पानी को, उसे ठंडा होने दो और उससे यूज करो, या फिर कोई स्टेराइल टैप वाटर नहीं करना है, क्योंकि आपके जो टैंक है वो कब क्लीन हुए होंगे, नो वन हैज एन आइडिया। और इवन आपके हैंड्स है, ये भी कई बार इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकते हैं आपके आईज में, तो अपने हैंड्स को भी फ्रीक्वेंटली वॉश करना है और फिर ही यूज करना है। आईज को जहां तक हो टच नहीं करिए, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपको फॉलो अप जरूर लेना है, क्योंकि पेशेंट्स को लगता है उन्होंने ड्रॉप्स डाल दी, वो ठीक हो गए, वो दोबारा डॉक्टर्स को दिखाने ही नहीं जाते। और डॉक्टर ये कहता है कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मुझे दिखाना, यस सर, वो 2 दिन में ठीक हो गए, उन्हें लगता है कि अब आवश्यकता नहीं है। हाँ,
सर, आपके कई कहने का बार मतलब है कि जाना चाहिए, क्योंकि कई बार लगता है कि सिम्टम्स ठीक है, बीमारी ठीक हो गई, मगर वो सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए कई बार मेडिकेशन चलाई होती है ताकि आपका जो रिकवरी फेस है वो आसानी से क्रॉस हो जाए। डॉक्टर मनु सैनी, आपने कंजक्टिवाइटिस की बात की है। हाँ क्या ये जो समस्या है गर्मियों में होती है या बरसात में होती है, किसी मौसम में भी हो सकता है? किसी भी मौसम में हो सकती है सर। इसकी इटियोलॉजी डिफरेंट है, बैक्टीरियल है, वायरल है, एलर्जिक है, जो स्पेशली समर में होती है जब पोलन शेड होते हैं तब होती है, जैसे हम VKC या वर्नल कंजक्टिवाइटिस या पेरिनियल कहते हैं जी। तो पोलन्स या किसी एलर्जन के कारण जो इंड्यूस होती है वो समर सीजन में सबसे ज्यादा होती है। उसमें सिम्टम्स आते हैं। और अगर वायरल है फिर तो वो फैला हुआ है। यस सर, फिर तो फैला हुआ है, उससे तो वो अपने आप को बचा के रखना है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ ये भी सवाल आता है कि मान लीजिए कि इस तरह की कोई समस्या शहर में है कि वायरल फैला है, ऐसे में फिर एक स्वस्थ व्यक्ति को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? सर, सबसे पहले तो प्रिकॉशन इज अ मस्ट। अगर किसी को भी वायरल है तो आप उससे दूरी बना के रखिए। इवन आपकी फैमिली मेंबर्स में भी है तो आइसोलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है वो आपकी एक आंख से दूसरी आंख में स्प्रेड हो सकता है, आपके खुद के टच करने पे, आपके पिलो से, आपके बेडशीट से, आपके हैंकरचीफ से, आपके टॉवल से भी स्प्रेड हो सकता है, और दूसरे के बाद तीसरे पे भी जा सकते हैं। यस सर, फैमिली मेंबर में, और फिर वो बाहर सर्कुलेट होता है कम्युनिटी में। तो सबसे पहले तो आइसोलेशन कर दीजिए, या फिर भी अगर आपको लगता है सिम्टम्स है तो अपने डॉक्टर को दिखाइए और ट्रीटमेंट शुरू कराइए। तो आइसोलेशन कितनी देर का होना चाहिए? आइसोलेशन सर, आइसोलेशन वही है, वायरस का फेस पे डिपेंड करता है कि आपकी सिवियरिटी कितनी है। जनरली आपका जो इन्फेक्टिव फेस है वो खत्म हो जाना चाहिए। इन्फेक्टिव फेस 7 डेज से 14 डेज में हो सकता है, तो तब तक आप आइसोलेट करेंगे। पानी, टैप वाटर, ये मैं अवॉइड करने को बोलती हूँ क्योंकि इनमें स्टर्लिटी का इश्यूज आता है। और इवन मैं हैंकी भी अवॉइड करने को बोलती हूँ पेशेंट से। जो भी डिस्चार्ज आ रहा है, जो भी वाटरी आ रहा है, उसको पानी या हैंकी से साफ ना करे, टिश्यू वाइप्स यूज करें, और फिर आपके हैंड्स में रहेगा, रहेगा। और अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहो, साबुन से, सिंपल सोप से वॉश करना इज सफाइस। जी। वॉश करते रहो। अच्छा, कंजक्टिवाइटिस के बारे में ये भी कहा जाता है, या हो सकता है ये भ्रांति हो, कि जिस किसी को होता है दूसरा जो उसे देखता है, देखते कहते नहीं इसे नहीं देखना, इसे कंजक्टिवाइटिस हुआ है। क्या देखने से भी कोई सामने वाले को समस्या हो सकती है? सर एक्चुअली क्योंकि इन बातों को जानना जरूरी है। सर, देखने से नहीं फैलता है, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई फैन का ब्लो एयर है आपकी तरफ ट्रांसमिट कर रहा हो, नहीं फैलता। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो ट्रेवल कर सकता है एयर के थ्रू। एयर के थ्रू अगर आपका डिस्चार्ज है, वाटरी आइज है, आपके पानी में वायरस शेड ऑफ हो रहे हैं, आपके टीयर्स में आ रहे हैं, तो जा सकता है। अदरवाइज देखने से नहीं फैलता है। नहीं फैलता। जिसे हुआ है वो क्या करे? जिसे हुआ है उसे प्रिकॉशन लेने हैं। सिंपल प्रिकॉशन है, अपने फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करो, आईज को क्लीन करते रहो, वाइप से क्लीन करो या बड से क्लीन करो। पेशेंट सराउंडिंग एरिया को तो क्लीन कर लेते हैं मगर अपने लैशेस को क्लीन नहीं करते हैं, जो हमारी पलकें हैं। यस सर, पलकों पे चिपके रहते हैं, तो पलकों को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पलकों को क्लीन करते जाइए, जो भी डिस्चार्ज जो भी आ रहा है वो सब साफ करते जाइए। सराउंडिंग एरिया को वाइप से क्लीन करिए और पलकों को क्लीन करिए बड से, ताकि वो लोड भी कम हो जाएगा, आपकी आईज में भी सूथिंग इफेक्ट आएगा। और ड्रॉप्स डालते रहिए लगातार, जैसे आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब बना के रखिए। यस सर, ये तो मस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम समस्याओं की बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में, आपकी ओपीडीज में इस मौसम में और किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं, अगर आप बताना चाहें उनके बारे में? एक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जैसे आपने कहा ही है, अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो बढ़ गया है समस्या वो है आंखों का चश्मा। बच्चों में बढ़ गया है, पहले नहीं हुआ करता था इतना, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। ये मोबाइल यूज़ के लिए या इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए, ये घर में ही रहते हैं, मोबाइल, टीवी, फोन्स पे लगे रहते हैं, स्क्रीन पर रहते हैं 24 घंटे स्क्रीन पर। यस सर, एक ये ज़्यादा देखने को मिला है अभी ओपीडी में। तो आपकी रिसर्च क्या कहती है कि कितनी देर तक स्क्रीन पर रहना चाहिए जिससे आंखों को जो गलत प्रभाव है उसका वो ना आए? सर 20 क्योंकि मिनट्स आजकल ये इट हैज बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, तो उससे छूट नहीं सकते। हाँ। तो किस तरह से बैलेंस बनाया जा सकता है? सर बैलेंस 20 to 30 मिनट्स है बस, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब एक बच्चे की अगर क्लास लगी है, हाँ, वो 35 से 40 मिनट है, हाँ, तो कंटिन्यूसली उसे वो देखना है। अगर कॉन्टिन्यूसली करना है तो फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करें। जब वो स्क्रीन पे देखता है तो उसकी ब्लिंक रेट होती है। अच्छा, ब्लिंक करना चाहिए? यस सर, वो ब्लिंक ही नहीं करता है, वो कॉन्स्टेंटली स्टेयर करता रहता है। एक वो भी है, वो ब्लिंक करके छोटा छोटा ब्रेक ले सकता है।
और वो ब्लिंक अपने आप में एक ब्रेक से है। यस सर, एक ब्रेक है, और वो भी कंप्लीट ब्लिंक। आप देखेंगे जब भी स्क्रीन पे या मोबाइल पे देखते हैं तो ब्लिंक भी कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट, आधी पलक बंद हो रही है, आधी खुली है, वो और अगर हम incomplete है। ब्लिंकिंग प्रॉपर करते हैं, हाँ जी, चाहे वो बच्चा है या बड़ा हाँ, है, हाँ। तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। वो प्रॉब्लम सर आपका ड्यूरेशन बढ़ेगी तो आएगी ही आएगी। मैंने यही कहा, ये ड्यूरेशन से रिलेटेड, आप जितने घंटे देखेंगे आपको उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है चश्मा लगने की बच्चों के केसेस में, और चश्मे का नंबर भी बढ़ने की। तो आपको फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करना है, स्क्रीन टाइम को कम करना है, और इसके लिए मेडिसिन्स भी आ गई है आजकल जो रात को डाली जाती है, लो डोज एट्रोपिन के नाम से, डॉक्टर की परामर्श के अकॉर्डिंग, और फॉलो अप में देखेंगे कि उसका इफेक्ट आ रहा है बच्चे में या नहीं आ रहा है, चश्मे का नंबर स्टेबल है या वर्सन हो रहा है या फिर उतना ही रुका हुआ है। और इसके लिए उसके मम्मी पापा को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मम्मी पापा को रेगुलर रहना पड़ेगा सर जी। और इसके अलावा कोई और समस्या जो आपको लगता है कि आप अपनी ओपीडीज में देखती हूँ? एक पेशेंट्स का ये होता है जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरी करानी है या कोई भी सर्जरी करानी है कि समर सीजन में कराएं या विंटर सीजन में कराएं। अच्छा, गर्मी में या सर्दी में? यस सर, दोनों में ये अंतर क्वेरी है? रहती है। दोनों में अंतर तो नहीं है, सर्जरी तो सर्जरी है, मगर पेशेंट का परसेप्शन है कि समर सीजन में वो केयर नहीं कर पाएंगे या इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है। ओके ओके ओके। इन्फेक्शन के पर्सपेक्टिव से वो डिले कर देते हैं और वो विंटर में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका रीज़न जैसा मैंने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ग्रोथ है बैक्टीरिया की, इन्फेक्शन की गर्मियों में ज़्यादा होती है, तो उसको कम करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि विंटर में कराएं। लेकिन अगर आप आई की प्रिकॉशन और केयर कर सकते हैं तो समर में भी करा सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। तो फिर यहाँ सवाल ये आता है कि गर्मियों में अगर ऑपरेशन करवाते हैं, हाँ जी, तो हमें क्या एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा उस केयर के लिए? यस सर। तो उसमें खास क्या ख्याल रखना पड़ेगा जो हमें सर्दियों में नहीं रखना? एक्स्ट्रा में आपको आई केयर फ्रीक्वेंटली करनी होगी, आपको आई की क्लीनिंग, क्योंकि सर्जरी ने डिजीज पार्ट को तो टेक केयर कर लिया, मगर जो रिकवरी फेस है वो डिसाइड होती है आफ्टर सर्जरी के बाद, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो। यस सर, वही आपकी रिकवरी डिसाइड करेगी, वही आपके सर्जरी के आउटकम से डिसाइड करेगी। तो उस केस में आपकी आई की क्लीनिंग इंपॉर्टेंट होती है। आपको आई को रेगुलरली क्लीन करना है, जहां आप सर्दियों में 2 बार करते हो यहाँ 3 बार 4 बार करो। पानी नहीं लगाना है, टच नहीं करना है आइस को, वाइप्स यूज़ करिए, बर्ड्स यूज़ करिए, ड्रॉप्स फ्रीक्वेंटली डालिए। और अगर आपके आउटडोर एक्टिविटीज़ आपको अवॉइड करनी है, धूप में नहीं निकलना है, अगर आपकी सर्जरी हुई है तो आपको शावर भी नहीं लेना है, प्रॉपर जो स्प्लैश करके पानी से धोते हैं जो फेस, वो नहीं करना है। आप शोल्डर के नीचे से नहा सकते हैं एटलीस्ट 7 डेज के लिए। ये तो आप बताते होंगे अपने मरीजों को? यस सर, यस सर, यही बताते हैं। और जब वो फॉलो नहीं करते या थोड़ी लापरवाही करते हैं सर तो इन्फेक्शन हो जाता है, समस्या हो जाती है, इन्फेक्शन। हाँ जी, इन्फेक्शन। तो आपका नटशल ये कहना है कि आइस केयर में जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। और उन्हें हर कीमत पे हमें अपने साथ रखना, उन्हें फॉलो करना है। यस सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो समस्याओं की बात हो गई। अब हम फिर से आते हैं अपनी जो आंखें हैं उनको स्वस्थ रखने के मामले में। मुझे ये बताइए कि आंखों की एक्सरसाइज जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अपनी डेली रूटीन में वो एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, और कौन कौन सी वो एक्सरसाइज है? सर एक्सरसाइज होती है जनरली एक एज के बाद, अब अराउंड 35 to 40 ईयर्स के बाद पेशेंट कंप्लेन करने लगते हैं थकान होने लग गई आंखों में, और या फिर उन्हें पास का नहीं दिख रहा है जी। जब पास का नहीं दिख रहा है तो एक तो चश्मे का नंबर आपको चेक कराना है और चश्मा लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि चश्मा नहीं लगाएंगे तो आंखों की पावर ग्रेजुअली और रिड्यूस होती चली जाएगी, चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा और डिस्कम्फर्ट होता चला जाएगा। दूसरा, यंग एज में अगर 20 से 30 ईयर्स में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको पास का नहीं दिख रहा है, तो एक रीज़न है कि आपका जो कन्वर्जेंस है, मसल्स है, वो वीक पड़ रही है। तो हम एक कन्वर्जेंस एक्सरसाइज बताते हैं। कन्वर्जेंस एक्सरसाइज में पेंसिल की टिप को देखना होता है एक डिस्टेंस से। अगर जहां आपको पेंसिल की टिप डबल दिख रही है उस पॉइंट पे फोकस करना होता है 40 सेकंड्स के लिए। 10 सेकंड्स का फिर ब्रेक दीजिए, फिर 40 सेकंड के लिए करिए। ऐसे 2 से 3 मिनट तक करते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे जो डबल दिखना है वो बंद हो गया है, डबल इमेजेस सिंगल में कन्वर्ट हो गई है। फिर उससे पेंसिल को अपने आंखों के पास और लेकर आइए, फिर जिस पॉइंट पे डबल दिख रहा है उस पॉइंट पे फोकस करिए कुछ दिनों के लिए। वही सेम स्टेप 40 सेकंड के लिए फोकस करेंगे, 10 सेकंड का ब्रेक लेंगे, ऐसे 2 से 3 मिनट तक करते रहेंगे। ये आपकी पावर बढ़ा देता है। कन्वर्जेंस जिसे कहते हैं, कन्वर्जेंस वीकनेस की वजह से फटीग डेवलप हो जाती है, नसों की जो कमजोरी है, हाँ जी, मसल्स की कमजोरी, उसको वो
ताकत देता स्ट्रेंथन है। करता है। जी, यस जी। सर, जिसे डॉक्टर फटीग साहब कहते हैं। अपनी बातचीत को हम जारी रखेंगे। एक हमारे श्रोता ऑनलाइन है। यस सर। एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। हाँ जी सर, मैं मोहाली से बोल रही हूँ। आपका नाम क्या है? विजय लक्ष्मी है मेरा नाम। विजय लक्ष्मी जी। हाँ जी। डॉक्टर मनु सैनी हमारे साथ हैं आंखों के बारे में जानकारी देने के लिए। हाँ जी सर। हाँ जी। जी, आप अपना सवाल कीजिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। दोस्तों मेरी एज 62 है। हाँ जी। ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਰਦੇ ਅੱਗੇ ਝਿੱਲੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ। विजय लक्ष्मी जी, ये पर्दे के आगे झिल्ली है या लेंस के आगे झिल्ली है? ਪਰਦੇ के आगे ਝिल्ली है। पर्दे के आगे झिल्ली है, तो आपको पर्दे वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि झिल्ली हट सकती है या नहीं हट सकती है। अगर हट सकती है और कितनी पुरानी है और कितने दिनों से है आपकी झिल्ली, उस पर भी डिसाइड करेगा। कई बार झिल्ली हटाने से आपकी रोशनी बढ़ जाती है, और अगर बहुत पुरानी झिल्ली है, बहुत ही लंबे समय से है, उसने पर्दे को श्रंक कर दिया है, सिकुड़ दिया है, तो उसको हटाने के बाद भी कितना इम्प्रूवमेंट आएगा ये पहले से प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन एक बार मेरी राय यही है कि आपको रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखा देना चाहिए और उनसे ओपिनियन ले लेनी चाहिए। कुछ इसके लिए टेस्ट कराए जाते हैं कि झिल्ली कितनी स्ट्रांग है, कितनी अडरेंट है और कितनी मोटी है। दोस्तों मैंने एक्चुअली ना 2-3 डॉक्टरों से कंसल्ट करे है। हाँ जी। वो डॉक्टर कहते हैं भी रिस्की है, हम ऐसे नहीं कर सकते, अगर आंख से ब्लीडिंग शुरू होगी तो रिस्क है फिर इसका। नहीं तो उसके लिए विजय जी आप पीजीआई में आइए ना, एडवांस आई केयर सेंटर में। हाँ जी सर, मेरे को थोड़ा प्रॉपर एड्रेस नहीं पता। नहीं, पीजीआई में आना है। पीजीआई में आ जाइए। स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर होवे। बिल्कुल। इस छत के नीचे आपको सभी स्पेशलिस्ट मिलेंगे। अच्छा सर। आपका प्रॉपर कार्ड बनेगा और संबंधित डॉक्टर तक आपको पहुंचाया जाएगा। मैं मैडम से ये पूछना चाहती हूँ भी है कोई चांस वैसे हटने के, झिल्ली हटने के? वो कहते हैं अपने आप भी हट सकती है, ऐसे बोला डॉक्टर ने। तो अपने आप तो नहीं हटेगी, एक बार देख के ही पता लगाया जाएगा। और रेटिना स्पेशलिस्ट है आई सेंटर में, आप आइए और फिर वहाँ आपके टेस्ट करा के प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि इसमें चांसेस कितने इम्प्रूवमेंट के है भी या नहीं भी है, या इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। विजय जी। हाँ जी। अच्छा यही रहेगा कि आप अब देरी ना कीजिए और अब आप वहाँ जाइए और जाकर कार्ड बनवाइए और संबंधित डॉक्टर को दिखाइए। आपकी समस्या का जरूर निदान होगा, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। जी मैं रुचि बोल रही हूँ पंचकुला से, सेक्टर 20। जी रुचि जी, आपका प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर मनु सैनी हमारे साथ हैं, आंखों की देखभाल के बारे में जानकारी दे रही हैं। आप अपना सवाल कीजिए। आजकल गर्मी में आंखों की टिप्स पे इंटरनल जो साइड्स हैं उसमें ना बहुत ज्यादा खुजली होती है, मुझे इचिंग होती है, और फिर एक बार अगर आप इच करना शुरू कर दो तो आंखें बहुत लाल हो जाती हैं और ड्राई फील होती हैं। तो क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए? रगड़ना, रब करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा खुजली की टेंडेंसी है तो आप कोल्ड कंप्रेशन ले सकते हैं। आप आइस क्यूब्स को हैंकी में या टॉवल में रैप करके बंद आंखों पे पलकों पे रखिए 5 से 6 मिनट में। आपकी जो खुजली की टेंडेंसी है ये कम हो जाएगी। और इसके लिए ड्रॉप्स डाली जाती है। ड्रॉप्स लंबे समय तक लेनी होती है, तब जाके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आएगा और ग्रेजुअली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो व्हाट ड्रॉप्स? जैसे आजकल जो बाजार में रिफ्रेश जेल, लेकिन जो रिफ्रेश टीयर्स है और लुब्रिकेटिंग है आप डाल सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ मेडिसिन है जो डालनी पड़ेगी आपको, तभी जाके आपकी जो इचिंग की टेंडेंसी है ये कम हो पाएगी। जी इसके लिए आप एडवांस आई सेंटर में आइए, ओपीडी में कार्ड बना के दिखा सकते हैं। जी जी। और रब नहीं करना है। अगर टेंडेंसी है आपको इचिंग करने की तो उसी वक्त आप आइस क्यूब्स यूज़ करिए, कोल्ड कंप्रेशन करिए, आपकी टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। आप देखेंगे कि रेडनेस और ये जो सिम्टम्स है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव होंगे। ओके। रुचि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू। अब एक सवाल मेरे जहन में भी आया। यस सर। ड्राई आइज, इनके बारे में बताइए, ये क्यों होती हैं, इसकी वजह क्या है, उसको दूर करने का तरीका क्या है? सर समर में तो सबसे पहले एवापोरेटिव ड्राई आई। इतनी ज़्यादा सनलाइट है कि आपके जो टीयर्स होते हैं उसका लिक्विड एवापोरेट हो जाता है और उसके कारण ये 3 लेयर्स में बनी होती है। एक लेयर होती है जो टीयर की होती है, म्यूकस की होती है, एक होती है आपकी लिपिड की होती है, ठीक है, और एक होती है वाटरी। तो ये एवापोरेट हो जाती है।
एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। जी, मैं गिनी कौशल बात कर रही हूँ जीरकपुर से। गिनी कौशल जी, वेलकम। थैंक यू सर। डॉक्टर मनु सैनी हमारे साथ हैं। आंखों से जुड़ी कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहती हैं तो आप उनसे बात कीजिए, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार डॉक्टर सर। नमस्कार गिनी जी। सर मेरा सवाल ये, मेरी जो नीचे की साइड की आईलैशेस हैं, आई मीन पलकों के बाल बहुत कम हैं, जिसके कारण अगर कभी भी ज्यादा आंधी धूल चले तो मेरी आंखें बहुत जल्दी डस्टी फील करती है, या छोटा सा भी पार्टिकल चला जाए तो इचिंग और रैशेस का इशू रहता है। तो सर मैम इसके लिए क्या कर सकते हैं? आपके आई लैशेस के पलकों के बाल कम क्यों हैं? सबसे पहले तो ये एटियोलॉजी पता करनी पड़ेगी। एक MGD नाम की बीमारी होती है। इसमें जैसे सीक्रेशंस होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं, वो क्यूमुलेटेड होते रहते हैं, अंदर ही अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और उसी से सिम्टम्स डेवलप होके लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है ब्लेफराइटिस में, जिसे हम सूजन कहते हैं पलकों की। उसके कारण भी कई बार बाल झड़ते चले जाते हैं। तो यही देखना है कि आप में पलकों में वो कौन सी बीमारी है जिसके कारण आपकी पलकें झड़ रही है या कम हो रही है। जी, ये एक्चुअली जैसे ऊपर की पलकों पे तो घने हैं पलके। हाँ जी। नीचे के कारण क्या, अगर मैं आई काजल भी लगाती हूँ तो भी मुझे बहुत ज्यादा इचिंग होता है। तो काजल और मस्कारा तो मैम बिल्कुल भी यूज मत करिए, क्योंकि जो आपके डक्ट्स है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएंगे केमिकल से, वो बिल्कुल बंद कर देंगे और आपकी जो पलकों में है वो सूजन क्रिएट हो जाएगी और सूजन से डक्ट ब्लॉक हो जाएंगे और ये विशियस साइकिल चलती चली जाएगी। रेडनेस, इचिंग, ये सारे सिम्टम्स होते चले जाएंगे। गिनी कौशल जी, जी मैम, मुझे लगता है कि बेटर यही रहेगा कि इस समस्या के बारे में गहराई से जांच पड़ताल के लिए आप एडवांस आई सेंटर PGI जाएं और डॉक्टर से मिलें। तो डॉक्टर मनु सैनी, हम ड्राई आइज के बारे में बात कर रहे थे। आपने लेयर्स बताई थी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए प्लीज। सर, इस सीजन में जो ड्राइनेस होती है वो इवेपोरेटिव ड्राइनेस ज़्यादा होती है जी। जो टीयर्स का होता है, जो लिक्विड और वाटर कंटेंट होता है वो इवेपोरेट होने लग जाता है। इसीलिए पेशेंट को डिस्कम्फर्ट, रेडनेस, इचिंग और इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो कोल्ड वॉश कर सकते हैं आप अपनी आईज को। वही पहला तरीका आपने बताया। यस सर। और आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट यूज़ करिए। फिर भी अगर आपके सिम्टम्स वर्सन है तो फिर देखना होता है, जैसा मैंने बताया था कि पलकों पे होता है एक ग्लैंड सीक्रेट होता है MGD की प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम की वजह से तो ड्राइनेस इंड्यूस नहीं हो रही है, क्योंकि MGD एक बीमारी का नाम है पलकों की। ये भी इस समर सीजन में कॉमन होती है जी। तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर आपकी जो क्वालिटी है टीयर की वो इम्प्रूव होगी और धीरे धीरे आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। ये तो ड्राई आइज हैं। Yes, कुछ sir. लोगों को लगातार जो आंसू आते रहते हैं, हाँ. बिना किसी बात के, हाँ. बार बार पहुंचते रहते हैं, हाँ. उसकी वजह क्या होती है? सर, आंसू आना इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। या तो आप में ड्राइनेस है, इरिटेशन है जो परसिस्ट कर रही है, या फिर आपके जो पानी की जो नली है वो ब्लॉक हो गई हो। जनरली ओल्ड एज में देखा जाता है कि पानी ले जाने वाली नली ब्लॉक हो जाती है और आंसू आते रहते हैं। तो फिर पानी की नली चेक करी जाएगी कि वो अपना काम कर रही है, वो पेटेंट है या नहीं है। अगर वो पेटेंट नहीं है तो फिर उसका अलग से ट्रीटमेंट होगा। तो बात वही है कि हमें एक बार इन समस्याओं के लिए डॉक्टर को बिना देरी के दिखाना चाहिए। यस सर। तो डॉक्टर मनु सैनी, आप इस प्रोग्राम में आई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, विस्तार पूर्वक हमें समझाया आंखों की समस्याओं के बारे में, निदान के बारे में, इलाज के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में, डूज एंड डोंट्स के बारे में जो हमें फॉलो करना चाहिए। अब इस प्रोग्राम का समय लगभग समाप्ति की ओर है। जाने से पहले स्वस्थ आंखों का राज क्या है, अगर आप ये बताएं तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। सर, हेल्दी डाइट, आपको एडिक्वेट स्लीप लेनी है। कई बार पेशेंट स्लीप नहीं लेते हैं, जैसे आजकल स्क्रीन टाइम पे ज़्यादातर लगे रहते हैं, आंखें थकान है और नेक्स्ट डे आके बोलते हैं OPD में आंखें बहुत थकान है, इरिटेट करिए और डिस्कम्फर्ट है। तो हेल्दी डाइट रिसाइड्स इन अ हेल्दी माइंड। द सेम थिंग, हेल्दी डाइट होगी तो आपकी आइज़ भी स्वस्थ रहेगी और ये जो मैंने प्रिकॉशंस बता रहे हैं, ये प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी आइज़ भी स्वस्थ रहेगी। और एडिक्वेट स्लीप। डॉक्टर मनु सैनी, आप प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आई, यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो श्रोताओं, आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम में हमने आंखों की देखभाल के बारे में, खासतौर से गर्मियों और बरसात के मौसम में कैसे की जाए, इसके बारे में जानकारी ली डॉक्टर मनु सैनी से, असिस्टेंट प्रोफेसर एडवांस्ड आई सेंटर PGI चंडीगढ़। इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता अश्विनी कुमार, तकनीकी सहयोग अरुण बाबा। अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति अगले सप्ताह एक और विशेषज्ञ से
आपकी और हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।